अगर आप भी पुलिस स्टेशन जा जाकर थक गए हैं अपनी कंप्लेंट लिखाने के लिए और आपकी सुनवाई नहीं होती है, तो बने रहिए इस वीडियो में। आज मैं आपको सबसे आसान तरीका बताने जा रहा हूं कंप्लेन करने का। किसी भी पुलिस स्टेशन में आप घर बैठे कंप्लेन कर सकते हैं बिना उस पुलिस स्टेशन जाए। जी हाँ, कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई भी लोग जो होते हैं अपनी कंप्लेंट कराने जाते हैं, एफआईआर कराने जाते हैं, तो पुलिस वाले बोल देते हैं कि भाई ये हमारे क्षेत्रफल में नहीं है, या उसकी शिकायत में कोई ना कोई कमी निकालकर उसको वापस भेज देते हैं। एट द एंड क्या करते हैं कि वो आपका जो कंप्लेंट, जो भी आपकी कंप्लेंट कॉपी होगी, वो अपने पास रख तो लेते हैं, बट आपको रिसीट नहीं देते इसकी कोई। तो आपके पास प्रूफ ही नहीं होता कि आपने कंप्लेंट करी है, वो रजिस्टर्ड है या ऑन रिकॉर्ड है या ऑफ रिकॉर्ड है। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए, आपको मैं बताने जा रहा हूँ सबसे इजी तरीका, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट करना है और आपका सारा काम खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इसके लिए आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन तैयार करनी होगी। जी हाँ, जो भी आप शिकायत करना चाहते हैं, जो भी आप कंप्लेंट करना चाहते हैं, वो उस एप्लीकेशन में आप लिखिए। आप ये एप्लीकेशन चाहे तो कंप्यूटर के थ्रू भी आप बना सकते हैं, चाहे तो आप हाथ से भी बना सकते हैं, हैंड रिटन फॉर्म में भी बना सकते हैं। इसकी कोई पाबंदी नहीं है कि आप हिंदी, इंग्लिश, कौन सी लैंग्वेज में बनाते हैं या फिर किस तरीके से बनाते हैं। ऑल एप्लीकेशन आर एक्सेप्टेड इन एवरी पुलिस स्टेशन। इन सर्टेन केसेस वो बोलते हैं कि भाई हमें हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। बट ऐसा कोई भी लीगल रूल नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही देनी है या फिर हिंदी में ही देनी है, तो आप किसी भी उसमें लिख के दे सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपको जो एप्लीकेशन बनाएंगे, जब आपकी एप्लीकेशन तैयार हो जाएगी, उसको आपको 2 कॉपी उसके करा लेने हैं। एक कॉपी जिसे आप पोस्ट के लिए रखेंगे और एक कॉपी जिसे आप अपने पास रखेंगे फॉर द फ्यूचर रिकॉर्ड। जब आपकी वो एप्लीकेशन तैयार हो जाती है, आप पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करने जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा 2 में आप वही पुलिस स्टेशन का एड्रेस डालिएगा जिसे आप एड्रेस कराना चाहते हैं, या फिर जो भी आपका कंसर्न पुलिस स्टेशन, क्षेत्र एफएल का जो पुलिस स्टेशन पड़ता है, आप उसका एड्रेस डाल सकते हैं, या अगर और कोई पुलिस स्टेशन है तो आप उसका एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। और इस चीज का आपको जरूर ध्यान देना है कि फॉर्म में जब आप जो भी एड्रेस डालेंगे, जिसके नाम से डालेंगे, वो कंप्लेनेंट उस कंप्लेंट का होना चाहिए। सपोज मेरे को अगर ये कंप्लेंट डालनी है, तो उस फॉर्म सेक्शन में मैं अपना नाम और अपना रेजिडेंस एड्रेस लिखूंगा, ताकि ये ऑन रिकॉर्ड चला जाए कि भाई इस फला बंदे ने इस एड्रेस पे जो रहता है, इस बंदे ने इसके थ्रू, ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू अपनी कंप्लेंट, शिकायत अपनी दर्ज करा दी है। तो जब ये आप कर लेंगे, जब आप पोस्ट करेंगे, तो उसके बाद आपको कुछ इस तरह की पोस्टल रिसिप्ट मिलेगी। तो आपको ये पोस्टल रिसिप्ट अपने पास रख लेनी है। उस जो भी आपकी एप्लीकेशन की कॉपी थी, आप उसके साथ इसको अटैच कर सकते हैं। और 3 से 4 दिन, या फिर डिस्टेंस वरी होता है कि आप 3 से 4 दिन बाद वेट करके आप उस ट्रैकिंग डिटेल्स के थ्रू आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन डिलीवर हुई है या नहीं हुई है। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन डिलीवर हो जाती है, जो भी आपकी वहां पे डिलीवरी स्टेटस रिपोर्ट बनी हुई आती है उस वेबसाइट पे, आपको उसको स्क्रीनशॉट ले लेना है या डाउनलोड करके आपको उसका प्रिंट निकाल लेना है। अब आपके पास 3 चीजें हो जाएंगी, जो आपने एप्लीकेशन डाली थी उसकी कॉपी, जो आपको पोस्ट करने के बाद पोस्टल रिसीट मिली एक वो, और तीसरा आपको स्टेटस रिपोर्ट जो आपको ट्रैकिंग डिटेल से जाके मिलेगी। आपको इन तीनों चीजों की कॉपी एप्लीकेशन के साथ, एप्लीकेशन और ये दोनों चीज की कॉपी एप्लीकेशन के साथ अटैच कर देनी है, और आपका काम खत्म हो गया। इन फ्यूचर अगर आपको कहीं भी बताना है या कोई आपसे पूछता है कि भाई आपने इस इंसिडेंट की कोई कंप्लेंट करी है या नहीं, तो आप इस कॉपी को दिखा सकते हैं। ये कानूनी तौर पर बिल्कुल मान्य है, इसकी कोई भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको ये माना जाएगा कि भैया आप पुलिस स्टेशन नहीं गए तो ये मानी नहीं जाएगी। आप बेझिझक होकर बैठ सकते हैं। आप इस तरीके से सबसे आसान तरीके से कंप्लेंट करने का फायदा भी उठा सकते हैं।